बॉलीवुड में जो ड्रग का धंधा चल रहा है, ये धंधे का खुलासा जो एनसीबी कर रही है, अगर कोई सीबीआई के शिकंजे से बच भी जाएगा तो एनसीबी के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। ये इस रेड से पता लगा है और रीगल महाकाल अब उगलेगा कि उसने बॉलीवुड में किस किस को ये ड्रग की सप्लाई की है। 2.5 करोड़ की ड्रग प्राप्त होना, और ऐसे टाइम में जबकि आप देखिए पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सख्ती चल रही है, मुंबई में लगातार छापे चल रहे हैं और समीर वानखेड़े जैसा ऑफिसर इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में लगा हुआ है। इनकी हिम्मत देखिए कि ऐसे टाइम में फिर से ड्रग आ गई, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स है ना, ये ड्रग के बिना रह ही नहीं सकते। और इसलिए ये एनसीबी को बहुत बड़ी सफलता मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे ड्रग माफियाओं का हाथ है, चाहे वो हत्या हो चाहे वो आत्महत्या हो। जो ये आज पेडलर पकड़ा गया है, ये है रीगल महाकाल। ये रीगल महाकाल विदेश से ड्रग मंगाता है और यहाँ देश में जो अनुज केशवानी है उसको बेचता है, और अनुज केशवानी आगे क्या करता है, शोविक को बेचता है, और शोविक आगे क्या कर रहा है, रिया चक्रवर्ती को बेचता था, और रिया चक्रवर्ती उसी ड्रग को सुशांत सिंह राजपूत को देती थी और भी कईयों को देती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की। सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से मर्डर मिस्ट्री हुई थी, उसमें जब उनकी जो जांच चली तो उसमें पूरा का पूरा जो ड्रग का मामला आया और ड्रग्स का जो कारोबार होता था बॉलीवुड में, उसके एक एक करके जो है धरपकड़ हुई है। उसमें रिया चक्रवर्ती मेन एक्यूज़ के रूप में आई और रिया चक्रवर्ती जब पूछताछ हुई, रिया चक्रवर्ती कहती है कि ये जो ड्रग्स है ये मैं अपने सेवन के लिए लेती हूँ और वो अभी जमानत पर है। लेकिन अभी जो उसके जो भाई है शौविक चक्रवर्ती, उसका जो पेडलर है वो पकड़ा गया है। ईडी और एनसीबी, ईडी और सीबीआई जिस तरह से इस मामले में पूरे के पूरे प्रकरण का जो जांच चल रही है, जिस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे प्रकरण को झुठलाने का कोशिश किया था, पूरे मामले को जो है ये भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही है। ऐसा लग रहा था कि ये जांच अभी बंद होगी, लेकिन एनसीबी ने बहुत बड़ी जो है कामयाबी हासिल की है और जो ड्रग पेडलर है धीरे धीरे करके वो पकड़े जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग पेडलर है वो आज पकड़ में आया। अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वो कौन कौन नाम लेता है और कौन कौन सी मछलियाँ फिर जो है एनसीबी की जो है जाल में फंसती हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक और कम से कम 6 महीने से लगातार बॉलीवुड में जब से ये विसंगतियाँ हैं उस पर लगातार जो अध्ययन कर रहे हैं श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप बताइएगा आपका जो अध्ययन रहा है उसमें जो ड्रग्स पेडलर हैं, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे अब जाँच एजेंसियाँ जो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं वहाँ पर काम करना बंद कर दिया है जैसे लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अभी शौविक का जो ड्रग पेडलर और रिया चक्रवर्ती का जो पेडलर पकड़ा गया तो उससे कितने खुलासे होंगे और आज ये जांच की क्या होगी? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जो हत्या शब्द है, ये सभी लोगों ने समझा है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई की सुस्ती और सीबीआई का एक तरह से डिक्लेयर ना करना, जब तक वो हत्या या आत्महत्या डिक्लेयर ना कर दे तब तक वो मिस्ट्री है। लेकिन इसी में एक बात तय है कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे ड्रग माफियाओं का हाथ है, चाहे वो हत्या हो चाहे वो आत्महत्या हो। और इसीलिए जब एनसीबी की एंट्री इसमें हुई तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती जो कि उसकी दोस्त थी सुशांत सिंह राजपूत की, जब सबसे पहले उसको खंगाला, पूछताछ की, तो सबसे पहले तो उसने झूठ ही बोल दिया कि मैं तो दोस्त ही नहीं हूँ, फिर मैं तो ड्रग लेती ही नहीं हूँ। और जब ड्रग लेती नहीं हूँ बाद में पता चला कि वो ड्रग लेती भी है, बरामद हो गई। उसके भाई शोविक को पकड़ा तो शोविक से बरामद हो गई, और लेन देन पैसों का जो सारा खुलासा हुआ उससे पता चला कि जो ड्रग बेचने वाले हैं उनसे कहीं लेन देन शोविक का है। अब देखिए कैसे खेल चला ये आज पेडलर पकड़ा गया है, ये है रीगल महाकाल। ये रीगल महाकाल विदेश से ड्रग मंगाता है और यहाँ देश में जो अनुज केशवानी है उसको बेचता है, और अनुज केशवानी आगे क्या करता है, शोविक को बेचता है, और शोविक आगे क्या कर रहा है, रिया चक्रवर्ती को बेचता था, और रिया चक्रवर्ती उसी ड्रग को सुशांत सिंह राजपूत को देती थी और भी कईयों को देती थी। अब इसमें जो लिंक था वो पकड़ना जरूरी था, क्योंकि जब शोविक पकड़ा गया तो उसने कहा साहब मैं तो जानता ही नहीं कहाँ से ड्रग मिलती थी, एक आदमी था वो लाता था, मैं ले आता था।
तो जब तक पुख्ता सबूत एनसीबी के पास ना हो, जब तक इन लोगों को जेल के पीछे नहीं भेजा जा सकता, सलाखों के पीछे। और इसलिए ज़रूरी था कि जो अनुज केशवानी है, अनुज केशवानी को जब पकड़ा एनसीबी ने, तो ये पता चले कौन तुझको सप्लाई करता है। तो उसने नाम बताया था कि मुझे जो सप्लाई करता है वो रीगल महाकाल नाम का आदमी है। वो रीगल महाकाल तब से ही फरार चल रहा था। अब जब ये पकड़ा गया है और इसके पकड़े जाने से आप समझ लीजिए जब कम से कम 2.5 करोड़ की कीमत आकी गई है, 2.5 करोड़ की ड्रग बरामद हुई है। 2.5 करोड़ की ड्रग बरामद होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब जो ये रीगल महाकाल है ये बताएगा कि कहाँ से ड्रग आती है और किन किन लोगों को। जैसे इसने एक सप्लाई किसको की, अनुज केशवानी को, ये तो एक हो गया इसका आगे का गुर्गा, लेकिन इसके अलावा और कितने थे, किस किस को दी। अब इसमें लपेटे में आपको मैं बता दूं कि दीपिका पादुकोण भी आएगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण भी केवल इसलिए छूट गई, बोला जी वो 1.5 ग्राम हैश थी, मेरे यूज़ के लिए थी, जमानत पर है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि वो भारती भी गांजा बरामद हुआ था, अभी जमानत पर है। ये सब के सब तार जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो ड्रग का धंधा चल रहा है, ये धंधे का खुलासा जो एनसीबी कर रही है, अगर कोई सीबीआई के शिकंजे से बच भी जाएगा तो एनसीबी के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। ये इस रेड से पता लगा है। आपको बताऊं कि इस छापे में जो आज का ये छापा हुआ है, इसमें जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े की देखरेख में ये सारा चल रहा है। और मलाड़ा क्रीम जब्त की गई है इन्होंने। मलाड़ा क्रीम जो है वो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें जो है मिल्कत नगर लोखंडवाला में छापा जारी है और उस छापेमारी में ये सब पकड़ा जाएगा, किस किस को ड्रग दी जाती थी, कहाँ से लाते थे, किसको कितनी दी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें एक तो रिया चक्रवर्ती है ही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती किन किन को बचा रही है, अभी उसने नाम जो नहीं खोले हैं वो नाम अब इस ड्रग पैडलर से जो मेन आदमी है इससे खुलेंगे। और रीगल महाकाल अब उगलेगा कि उसने बॉलीवुड में किस किस को ये ड्रग की सप्लाई की है। 2.5 करोड़ की ड्रग प्राप्त होना और ऐसे टाइम में, जबकि आप देखिए पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सख्ती चल रही है, मुंबई में लगातार छापे चल रहे हैं और समीर वानखेड़े जैसा ऑफिसर इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में लगा हुआ है। इनकी हिम्मत देखिए कि ऐसे टाइम में फिर से ड्रग आ गई, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स है ना, ये ड्रग के बिना रह ही नहीं सकते और इसलिए ये एनसीबी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। दूसरी बात आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो लोग निराश हो गए थे कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना तो एनसीबी कुछ कर रही ना सीबीआई कुछ कर रही, तो सीबीआई के पास जो सबूत अभी तक आए हैं सारे सबूत मिटा दिए गए, बचे कुचे कुछ सबूत आए हैं। उससे प्रॉब्लम उनको ये हो रही है कि आखिरकार करें तो क्या करें। वो प्रॉब्लम में हो सकती है, लेकिन एनसीबी अपने क्लियर कट फंडे पे चल रही है कि वो जो ड्रग है, अगर रिया चक्रवर्ती लेती थी, मंगाती थी शौविक से, तो रिया चक्रवर्ती ने क्यों दी ऐसे आदमी को ड्रग जो कभी जिंदगी में ड्रग लेता ही नहीं था। आखिरकार उसने ये जो ड्रग का आदी सुशांत सिंह राजपूत को बनाया, उसके पीछे का मतलब क्या था, मकसद क्या था। हर चीज़ के पीछे कोई मकसद है ना, तो हर मर्डर के पीछे मकसद देखा जाता है। क्या वो उसका पैसा लेना चाहती थी, क्या वो उसको किसी के इशारे पर ड्रग एडिक्ट्स बनाकर उसको आत्महत्या की तरफ प्रेरित कर रही थी, या उसको हत्या करने देना चाहती थी। कुछ ना कुछ था कि जो चाहे तो नेपोटिज्म हो, चाहे वो उसकी तरक्की से जलने वाले कुछ बॉलीवुड के लोग हों, चाहे वो खान बंधु हों जिनके पीछे पिछले दिनों नाम आया है कि कैसे अपमान किया उन्होंने, इन सब लोगों का खुलासा होना बाकी है। और उम्मीद मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे देश में जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज नित्य प्रति अपने घर में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे जेल के पीछे जाएं, न्याय हो सुशांत सिंह राजपूत के साथ। उन लोगों की उम्मीद अगर कहीं अब है तो वो एनसीबी से है, और समीर वानखेड़े जैसे अफसर उस डिपार्टमेंट में हैं, तो एक भरोसा है कि वो ना झुकेंगे ना बिकेंगे। पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से जब वो रेड करने गए तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, सोचा गया कि वो डर जाएंगे,
डर के ये सब बंद हो जाएगा। उनको धमकाया गया, उनको खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन जो एनसीबी के ऑफिसर हैं और ये समीन वानखेड़े जो स्पेशली ये अफसर हैं, ये इतने ईमानदार हैं और इतने मजबूत अफसर हैं कि ना झुकते हैं ना बिकते हैं, और तय करके बैठे हैं कि जब तक मैं आखिरी छोर तक नहीं पहुंच जाऊंगा, ये रिया चक्रवर्ती, ये जो भारती सिंह, जो ये दीपिका पादुकोण या और भी कोई इसमें जुड़े हुए हैं इसके पीछे, चाहे वो कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, जब तक उन सबको जेल के अंदर नहीं डाल दूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो उम्मीद एनसीबी से है और इस रेड से बहुत जगी है। मैं आपको बताऊं, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत में अब तो कुछ होना नहीं है, हमने बहुत प्रदर्शन किया, हमने खूब धरने किए, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई भी लगी हुई है और एनसीबी भी लगातार लगी हुई है, लेकिन ये लोग शातिर हैं, कितने भी शातिर क्यों ना हो। ये जो हमारी जांच एजेंसियां हैं देश की, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, इनमें जो काबिल अफसर हैं उनसे ज़्यादा होशियार नहीं है। एक ना एक दिन जरूर सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे जेल के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, और ये न्याय मिलकर रहेगा। कि जिस तरह से जो महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे की जो जांच एजेंसियां हैं वो विफल रही हैं, वो सब जो है उनके इशारे पे काम कर रही थी, उद्धव ठाकरे के इशारे पे उनसे जांच हुई नहीं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां जो है निष्पक्ष जांच कर रही हैं और दूध का दूध और पानी पानी निकल के सामने आएगा। और जो समीर वानखेड़े हैं वो ईमानदार अफसर हैं। और देखिए इस कुकृत्य में जो किस तरह के लोगों हैं, नाम कैसे नाम रखे हुए हैं लोगों ने कि रीगल, महाकाल, ये सब हमारे देवी देवताओं के नाम पे, चाहे वो फिल्म रखने का नाम हो, चाहे ये जो ड्रग्स के पेडलर हैं, ये जितने भी बुरे काम करते हैं उनके जो मुखौटे होते हैं, जो नाम होता है वो असली नाम है, नकली नाम है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। भोले शंकर का नाम लेकर के ऐसे कुकृत्य करना और आज जांच एजेंसी के शिकंजे में आ जाना, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे दर्शकों को आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।